Welcome to Mishika classes. Our today's topic is green skills of AI. AI का हमारा टॉपिक चल रहा है, उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे ग्रीन स्किल्स के बारे में एंड दिस इज अवर क्लास 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. इस पर्टिकुलर चैप्टर का क्लास 2 है. आज भी हम इंट्रोडक्शन ही डिस्कस करने वाले हैं. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. द फर्स्ट वन इज द सोसाइटी. सबसे पहले ग्रीन स्किल्स का हम पढ़ रहे थे कि ग्रीनरी हमें कैसे एडवांटेजेस है, क्यों जरूरी है हमारी लाइफ में. तो वो हम यूज करते हैं. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है. और उससे भी पहले जानना जरूरी है दैट इज द सोसाइटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोसाइटी? जहां पर भी बहुत सारे लोग इकट्ठे रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द सोसाइटी. वो सोसाइटी बन जाती है. जहां पर आप रह रहे हो, आपके नेबर्स हैं आपके साथ रहते हैं, तो वो क्या बन गई? आपकी सोसाइटी बन गई. तो इसी तरह से व्हाट इज द सोसाइटी? द ग्रुप ऑफ पीपल्स लिविंग टुगेदर एट अ प्लेस, then they form a society. That place can be village, can be city, can be state or can be any country. अब हमारी अगर हम बात करें पूरी इंडियन सोसाइटी की, तो हम बात करते हैं इंडियन सोसाइटी मीन्स वो लोगों की बात करें जो इंडिया के अंदर रहते हैं. ओके. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन लिविंग इन दिल्ली, तो देन वी व्हाट वी कॉल देम? वी आर कॉल देम द दिल्ली सोसाइटी पीपल्स. व्हाई वी कॉल द दिल्ली सोसाइटी पीपल्स? बिकॉज ऑल दे आर लिविंग इन द दिल्ली. अगर हम बात करें कर्नाटका की, जो कर्नाटका में लोग रहते हैं, तो दे ऑल कॉल द वी दे बिलोंग्स फ्रॉम द कर्नाटका सोसाइटी, क्योंकि उनको देख के पता चल जाएगा. तो जो लोग इकट्ठे रहते हैं ना, तो वो उनकी एक अपनी सोसाइटी बन जाती है. वो वैसे ही बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका कल्चर सेम है, उनका ट्रेडिशन सेम है, तो उसी के अकॉर्डिंगली वो रिफ्लेक्ट करता है. तो व्हाट इज द सोसाइटी? द ग्रुप ऑफ पीपल दैट लिव टुगेदर एंड दे फॉर्म अ सोसाइटी. अब बात की जाती है, अब जो लोग रहेंगे तो व्हाट दे यूज द डिफरेंट रिसोर्सेज. वो अलग अलग रिसोर्सेज का यूज करेंगे. व्हाई दे यूज द रिसोर्सेज? टू मेक देयर लाइफ कंफर्टेबल. तो व्हाट इज द रिसोर्सेज? अ substances which is used by the human beings to make their life comfortable is called resources. वो चीजें जो ह्यूमन बींग्स को यूज करते हैं ताकि उनकी लाइफ कंफर्टेबल भी दे, दैट इज कॉल्ड द रिसोर्सेज. उसे क्या कहा जाता है? रिसोर्सेज कहा जाता है. अब बात की जाए द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर जनरली टू टाइप्स, द नेचुरल सोर्सेज एंड द आर्टिफिशियल रिसोर्सेज. दो तरह से होते हैं, तो नेचुरल होंगे या फिर आर्टिफिशियल होंगे. तो पहली बात की जाए नेचुरल रिसोर्सेज की. नेचुरल मीन्स नेचर से मिलते हैं. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल? दैट the resources which we are getting, which we are occurring from the nature. The resources which are occurring naturally from the earth is called the natural resources. जो चीज नेचर से मिलती है उस सबको क्या कहा जाता है? नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है. क्या एग्जांपल है इसके? वाटर और फॉसिल फ्यूल्स आर द बेस्ट एग्जांपल. दोनों ही हमें नेचर से मिलते हैं. वाटर भी नेचर से मिलता है और फॉसिल फ्यूल्स भी हमें नेचर से मिलते हैं. अब बात की जाए रिसोर्सेज जो होते हैं, दैट मे बी सॉलिड, दैट मे बी लिक्विड, दैट मे बी गैसेस. जो नेचुरल रिसोर्स है, तो वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसियस में भी हो सकता है. दे मे बी ऑर्गेनिक, दे मे बी इनऑर्गेनिक. वो ऑर्गेनिक में हो सकते हैं मींस एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं मींस एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाने वाले भी हो सकते हैं. दे मे बी मेटालिक, दे मे बी नॉन मेटालिक. वो मेटालिक नेचर के भी हो सकते हैं मींस दे आर हैविंग अ कंटेंट मेटल इन देम एंड दे आर बिहेविंग लाइक अ नॉन मेटालिक. नॉन मेटल भी उनमें हो सकता है. So this is the definition of the natural resources. Now we are going to discuss the artificial resources. What is artificial resources? The resources which is made by the human beings, जो इंसानों के द्वारा, human beings यानी कि हम लोग बनाते हैं labs में, that is called the artificial resources. और इसका example क्या है? The plastic that is prepared in the totally in the lab, rubber that is again prepared totally in the lab, paper that is again prepared totally in the lab. These all are the artificial resources. Okay. सोर्स इसका नेचुरल भी हो सकता है और आपका लैब केमिकल भी हो सकता है, बट जो सब्सटेंस है वो टोटली जो है वो लैब में ही प्रिपेयर होता है. ओके. तो इन सोर्सेज को हम क्या कहते हैं? वी आर कॉल्ड देम मैन मेड रिसोर्सेज. क्या कहा जाता है इनको? मैन मेड रिसोर्सेज कहा जाता है. व्हाई इट इज सो? बिकॉज वी हैव टू जनरेट इट अगेन एंड अगेन, ताकि हमें इनको बार बार बनाना पड़ता है, ताकि हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की, हमारी सोसाइटी की लगातार ग्रोथ हो सके, हम हमेशा बढ़त की तरफ चले. देखो, जो चीज अगर मैन मेड बना रहे तो खत्म तो होगी ही होगी, तो इसको बार बार बनाना ही पड़ेगा और उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि हम ये बता सकें कि हम ग्रो कर रहे हैं. तो दोनों ही पर्पस के लिए ये जो रिसोर्सेज बार बार जनरेट करने पड़ते हैं. अब हम नेचुरल रिसोर्सेज जो है, जो हमारा ग्रीन स्किल्स का टॉपिक है, द टाइप्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. तो टाइप्स कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज द inexhaustible resources. The second is the exhaustible resources.
The next one is a renewable resources and next last one is a non-renewable resources. ये चार तरह के होते हैं, inexhaustible and exhaustible, और second category है renewable and non-renewable. Now we are going to discuss one by one each of the resources. The first is the inexhaustible resources. What is the meaning of inexhaustible? जो कभी भी खत्म नहीं होंगे, which cannot be exhausted. Inexhaustible means which cannot be exhausted. Okay, the resources which is in the unlimited quantity. जो चीजें अनलिमिटेड क्वांटिटी में मीन्स कभी भी खत्म नहीं हो सकती, बहुत ज्यादा है हमारे पास, एंड कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय द यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स, और जितना मर्जी हम चाहें उसको यूज कर ले और वो तब भी खत्म नहीं होगा, दैट आर कॉल्ड द इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, उन्हें इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहा जाता है। इसका मतलब देखो देखो, सन की रोशनी कभी खत्म नहीं होगी तो सोलर पावर कभी खत्म नहीं होंगे, हवा कभी रुकना बंद नहीं कर सकती तो विंड पावर नहीं खत्म हो सकता, और टाइडल बेस देखो, ग्लेशियर्स हम कह रहे हैं मेल्ट हो रही है, बट मेल्ट होके वो जा कहाँ रही है, दैट इज गोइंग इन द सीज। अगर समुद्र है तो लहरें हैं, मींस टाइड्स हैं, अगर टाइड्स हैं तो टाइडल पावर भी है। तो दिस इज इनएग्जॉस्टिबल, जितना मर्जी हम चाहे इनको यूज कर ले, ये खत्म नहीं होंगे। तभी आज गवर्नमेंट जो है इन तीनों के ऊपर ज्यादा वर्कआउट कर रही है। उसके बाद आगे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज इसके अपोजिट हो जाएंगे, मींस जो खत्म हो सकते हैं। द रिसोर्सेज विच इज इन द लिमिटेड क्वांटिटी एंड कैन बी एग्जॉस्टेड बाय द यूज ऑफ द ह्यूमन बींग्स, दैट आर कॉल्ड द एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो एक टाइम पर आके खत्म हो सकते हैं, अगर हम उनका यूज ज्यादा करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएंगे, कम करेंगे तो देर में खत्म, लेकिन खत्म तो होंगे। इसका एग्जांपल कोल एंड पेट्रोलियम। देखो कोल और पेट्रोलियम कैसे बनता है, जब कोई भी प्लांट या एनिमल डेड हो जाता है और वो बरीड अंडर द अर्थ दबा रहता है सालों तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, देन दैट कन्वर्टेड इनटू द कोल एंड पेट्रोलियम, तब वो जाके कोल और पेट्रोलियम बनता है। ओके, अब इस प्रोसेस में कितना ईयर लगेगा, मिलियंस ऑफ ईयर लगेगा। तो अब तो जनरली क्या होता है, जब वो दबेंगे उसके बाद मिलियंस ईयर होगा, प्रोसेसिंग होगी, तब जाके वो कन्वर्ट होगा। लेकिन हम जिस हिसाब से उनका यूज करते जाते हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएंगे और हमारे पास नया स्टॉक होगा भी नहीं। तो दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड द एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। द नेक्स्ट इज द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। व्हाट इज द रिन्यूएबल रिसोर्सेज? which are constantly available and can be replaced or recovered easily, जो जल्दी ही रिप्लेस भी किए जा सकते हैं या फिर रिकवर किए जा सकते हैं। द रिसोर्सेज अवेलेबल तो हैं, बट अगर वो खत्म हो गए हैं तो थोड़ी देर के बाद रिकवरी की जा सकती है, दैट इज कॉल्ड द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल द वाटर। वाटर क्या है, उसका यूज करोगे तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा पानी, लेकिन जैसे ही बारिश आएगी अगेन वी कैन रीगेन देम, या फिर स्नो मेल्ट होगी तो अगेन वी कैन रीगेन देम। तो दिस इज द वे दैट हाउ वी कैन recover them. So this is called the renewable resources. Okay. For example, water. Now the next one is the non-renewable resources. The resources which cannot be replaced, which cannot be recovered. Once it is used, it is destroyed. जब इसको आपने एक बार यूज कर दिया तो वो खत्म हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, वो ना तो रिप्लेस किए जा सकते हैं और ना ही रिकवर किए जा सकते हैं। दैट रिसोर्सेज आर कॉल्ड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उन रिसोर्सेज को आप क्या कहोगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। और इसका एग्जांपल क्या, फॉसिल फ्यूल्स। That's all for the today's class. In next class, we are going to discuss the pollution created by these green skills qualities. Thank you.